इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। आपको बताते चले कि ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम करीब 7:20 पर रेल हादसा हुआ। रेल हादसे में 280 लोगों की मौत हो चुकी है और 900 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। हादसे की भयावहता के साथ सबसे बड़ी विषय यह है कि 3 ट्रेनें कैसे टकराई। ओडिशा के बालासोर में हुआ हादसा जहां एक तरफ दिल दहला रहा था, तो वहीं इस दुर्घटना को लेकर लोगों के मन में सवाल भी कम नहीं है। शुक्रवार शाम जैसे ही यह रेल हादसा सामने आया तो पहले एक मालगाड़ी और एक एक्सप्रेस ट्रेन की टक्कर की खबर सामने आई थी। उस दौरान शुरुआती लिहाज से 30 लोगों की मौत ने लोगों में हलचल तो मचाई, लेकिन जब सामने आया कि टक्कर 2 नहीं 3 ट्रेनों में हुई है तो यह लोगों के लिए चौंकाने वाली बात बन गई कि 3 ट्रेनों में आपस में टक्कर कैसे हो सकती है। सबसे पहले बता दें कि यह हादसा बालासोर स्टेशन के नजदीकी महानगा बाजार स्टेशन के पास हुआ है। हादसे के समय आउटर लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। हावड़ा से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस 1284 जो कि चेन्नई जा रही थी। महानगा बाजार से 300 मीटर पहले डिरेल हुई। हादसा इतना भयानक था कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। इसके साथ ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की पीछे वाली बोगियां तीसरे ट्रैक पर जा गिरी। तभी इसी ट्रैक पर तेज रफ्तार से आ रही हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस 1286 ट्रैक पर परी कोरोमंडल एक्सप्रेस की बोगियों से बहुत तेजी से टकराई। स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने लगातार तेज आवाजें सुनी। एक के बाद एक तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे। बालासोर रेल हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी विशेष बैठक बुलाई है। वह हादसे के ताजा हालत पर चर्चा करेंगे। राहत और बचाव कार्य जारी है। कल रात से कंटिन्यूअसली रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार सभी मिलके रेस्क्यू का ऑपरेशन कर रहे हैं। कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया गया है। इधर बालेश्वर की तरफ से, उधर भुवनेश्वर की तरफ से कंप्लीट मोबिलाइजेशन किया है। टाटानगर से सब जगह से मोबिलाइजेशन किया है ताकि मैक्सिमम इस तरह की बड़ी ट्रेजेडी में जितना एफर्ट लगाया जाए उतना कम होता है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर इस ट्रेजेडी में चले गए, और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। हम मार्केट में थे तो आए, देखे तो ऐसा हुआ है। अब फिर सबको निकाले अंदर से, मिनिमम 300-400 को निकाले सब, ऐसा हुआ है। कितने बजे की लगभग आप लोग? 5-5:30 बजे। हाँ, तो आप लोग कितने डिस्टेंस में थे, कितने दूर? हम मार्केट में थे, इधर 200 मीटर के पास। इतना घटी तब क्या माहौल? बहुत लोग इधर थे और वो आवाज मतलब जंगल हो गया, पूरा इधर से उधर तक लोग हो गए, ऐसा हुआ है। तो कितने लोग होने की आशंका दिखा आप लोगों के सामने? तो लेके गए लोग, निकाले गए क्या? हाँ, हम तो 200-300 को आदमी को निकाले। मेरे को थोड़ा आग लग गया था, इसलिए सोया था। उसी टाइम जब गाड़ी पलटी हुआ तब हमारा नींद तोड़ गया। ठीक है, उस टाइम देखा हमारा जो बोगी में जितना आदमी था, रिजर्वेशन बोले तो जनरल का जैसा है, तो 10-15 आदमी मेरा बदन के ऊपर पूरा आके गिर गया। जब पूरा आदमी तोल पर लगा दिया, उस टाइम मेरे को, मैं सबका नीचे था। ठीक है, मेरा हाथ में लगा इधर,
बहुत दर्द हो रही है, इधर घर में लगा है। उसके बाद ऐसा देख रही है। कितना लोग का डेथ हुआ है? कितना लोग का डेथ हुआ बोले तो मैं जब ट्रेन का बोगी से बाहर आया तब देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, ऐसा ही, किसी का थोपड़ा बिगड़ गया है, ऐसा है, मालूम है। इसके अलावा जब मैं उधर से आया, उधर से फिर इधर वापस आके इधर ही बैठा था। मैं कलकत्ता से आया हूँ, नोएडा डिस्ट्रिक्ट। आप कहाँ जा रहे थे? हम लोग चेन्नई जा रहे थे, चेन्नई से कालीकोट जाएगा केरला में। ये हादसा कब हुआ, कितने बजे हुआ? तो 6:50, 7 बजे के पहले, 10 मिनट पहले। जब ये हादसा हुआ तो आपको कैसा, आप लोगों को क्या? तो ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, हम लोग बाद में वो ट्रेन पकड़ रहा था, बाद में हम लोग नमा था। हम लोग S5 में है, S5 का आदमी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा चोट आया था। आप लोग कितने लोग हैं? हम लोग 8 आदमी था। कहाँ जा रहे थे और क्या कर रहे थे? चेन्नई जा रहा था, पेंटिंग काम कर रहा था। अभी आप यहाँ पे ठहरे हुए हैं, फिर आगे का प्लान क्या है आपका? हम लोग अभी घर में जाएगा, ऐसा है। घर वालों को आप लोग जानकारी? हाँ, जानकारी है, हम लोग बोला है, हम लोग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ हम लोग का। अचानक क्या हुआ? अचानक ऐसा हो गया। जाएंगे little difficult situation, so it has to be technically very professionally handled. So the team is working there. Otherwise, rest of the buggies are almost, they are doing a mopping up exercise. Now the teams are also scouting for surrounding areas if any body might have been thrown during the accident or anything, so that they are doing. So once that mop up exercise is completed and these 2 buggies are done with, then we will be able to know what is the final damage that has happened to lives. There are conflicting numbers coming, and since our district magistrate as well as your senior officers are busy in coordinating hospital and other things, maybe in another half an hour's time I would be able to give you a little closer figure. So the last figure the district collector had confirmed to me is about 238. And some people said 270, some channels said 288, and I just got a call from Delhi-based journalist who says it is 300 plus. I said at least I don't have the information. So confirmed is 238, and thereafter if there are any additions, that will let you know in some time. And yes, about 900 passengers were injured to varying degree. 200-250 of them have been discharged after this first hit. 8 बजे के आसपास 2841 कोरोमंडल एक्सप्रेस जो कि शालीमार हावड़ा के पास से चलती है मद्रास के लिए, चेन्नई के लिए, तो वो जा रही थी। तो बालेश्वर के पास इसके करीब 10 से 12 कोच डिरेल हो गए और डिरेल हो के ऑपोजिट डायरेक्शन के ट्रैक पर इन्फ्रिंज कर गए। उसके थोड़े ही अंतराल में 2864 जो कि यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ जाती है, वो आ रही थी, उसने भी साइड डैशिंग कर दी जो कि उनके ऑलरेडी इन्फ्रिंज ट्रैक था उस पर। तो उसमें उसके 3-4 कोच उसके डिरेल हो गए। इस वक्त रेलवे रेस्क्यू ऑपरेशंस में जुटा हुआ है। कैजुअलिटीज़ का अभी कहना जल्दीबाजी होगी, लेकिन हाँ सीरियस इंजरीज हुई हैं। हमारे AGM महाप्रबंधक साउथ ईस्टर्न साइड पे निकल चुके हैं और बगल के डिवीज़न से DRM खुर्दा रोड अपने टीम के साथ साइट पे निकल चुके हैं। जो डॉक्टर्स को लेके ARME होती है वो भद्रक से पहुंच चुकी है साइट पर। दूसरी ARME भी थोड़ी ही देर में खड़गपुर की वहां पर साइट पर पहुंच जाएगी जिसमें डॉक्टर्स की टीम है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट से की एम्बुलेंस पहुंच चुकी है वहाँ पे। और यहाँ दिल्ली का सवाल है, हमारे चेयरमैन साहब जो सर्वोच्च अधिकारी हैं वो यहाँ से साइट के लिए निकल चुके हैं।